एक तो गाइडेंस, क्योंकि बिना गाइडेंस का नो मैटर आपका क्या बैकग्राउंड है आप नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली मैंने बहुत हेल्प लिया था कोटेशंस का, डायग्राम्स का। ये मध्य यूपीएससी रिजल्ट 2022 रिजल्ट बाहरी सारी आयुषी प्रधान I belong to Odisha, Bhubaneswar. I have a background of engineering. So how many engineers here? Okay, very good. So I did my engineering in computer science from 2019. After that मैंने एक साल जॉब किया था IT सेक्टर में और फिर कोविड हुआ, मैं घर आई। somehow I decided कि मुझे यूपीएससी करना है। उसके पीछे भी काफ़ी मतलब लंबा स्टोरी है, तो मैं अभी बोलूँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा, मुझे आई विल नॉट शेयर हियर। फिर मैंने जॉब से रिज़ाइन किया एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे घर से पढ़ना है या दिल्ली आना है। आई डिसाइडेड कि मुझे घर से ही पढ़ना है एंड मैंने बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज और यूट्यूब में वीडियोस देख के मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया। 21 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। लकीली मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू भी हो गया था, बट फाइनल मार्क्स में जो था मेरा नाम नहीं था। बाई 10 मार्क्स आई मिस द फाइनल रिजल्ट। फिर जब रिजल्ट आया जस्ट नेक्स्ट 4 to 5 डेज बाद प्रीलिम्स था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी कि मेरा नाम नहीं था, क्योंकि वंस आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो देयर आर जस्ट 2000 पीपल टू रीच, तो आपका एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड देन द नेक्स्ट डे यू सी कि आपका नाम नहीं है, तो उससे फिर ओवरकम करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एंड जस्ट 3 to 4 डेज आई हैड माई नेक्स्ट प्रीलिम्स। तो मैं रो के मैंने प्रीलिम्स दिया था 2022 वाला एंड लकीली वो भी मतलब क्लियर हो गया था। फिर से मैंने मेंस दिया। मैंने अपना जो गलतियाँ थी लास्ट अटेम्प्ट से उसको मैंने आइडेंटिफाई किया था। जैसे मेरा ऑप्शनल में काफ़ी कम मार्क्स थे, तो मैंने 3 महीने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था अपने ऑप्शनल को इम्प्रूव करने के लिए एंड 2022 में भी मेरी रैंक थी 334 रैंक था 22 में, बट मुझे IAS नहीं मिल रहा था। आई गॉट इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस। तो जैसे मैंने शुरू किया था मेरा मन यही था कि मुझे IAS ही बनना है, क्योंकि IAS में जो करियर ग्रोथ होता है और जो डाइवर्सिटी होता है वो बाकी कोई भी सर्विस में नहीं होता है। तो इसलिए मैंने फिर से 2023 दिया एंड जो भी लूप होल्स था मैंने आइडेंटिफाई किया एंड आई थिंक आई गेव माई बेस्ट, जो 100% होता है तो वो मैंने किया एंड आई एम योर 36 रैंक 2023। तो ये मेरा ओवरऑल जर्नी था यूपीएससी को लेके। ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन ऐसे बहुत बार हुआ कि मुझे खुद पे डाउट होता था। मुझे लगता था कि शायद आई शुड लीव प्रिपेयरिंग, ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे बहुत बार डाउट्स आए थे। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किए थे, जो मैं टेस्ट लगाती थी, मेरे स्कोर्स भी काफ़ी कम आते थे। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग से ही कोई टॉपर बन जाता है। तो मैंने खुद पे लेकिन बिलीव किया, मैंने खुद का वीकनेस को आइडेंटिफाई किया और रोज़ में 10 आवर्स देती थी एंड फाइनली भले ही मुझे बहुत टाइम लगा लेकिन फाइनली आई गॉट द रिजल्ट। तो मैं यही बोलूँगी कि आपके मन में भी ऐसे डाउट्स आएंगे खुद को लेके। आपके मन में भी ये आएंगे कि आपको शायद जर्नी क्विट करके कहीं और जाना है, बट व्हेनेवर यू फील कि आपको छोड़ना चाहिए, आप ये रीज़न आप मतलब ये सोचिए कि आपने शुरू ही क्यों किया था एंड अगर वो रीज़न आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सो दैट विल कीप यू सेल्फ मोटिवेटेड। तो आपका जो रीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सो दैट यू कैन कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। इसके अलावा मुझे बहुत बार जब भी मतलब लगता था कि छोड़ना चाहिए, आई हैड माई मॉम, आई हैड माई क्लोज फ्रेंड्स जिनके पास मैं जाती थी। मेरा जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता था, आई यूज़ टू कम्प्लीटली वेंट आउट माई इमोशंस, तो उससे होता था कि काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलीफ मिलता था अंदर से। सो मेक श्योर कि आपके पास भी ऐसे क्लोज फ्रेंड्स है, आपके पास कोई है हु कैन प्रोवाइड यू इमोशनल सपोर्ट। इट कैन बी सम मेंटर ऑल्सो जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इन माई केस सर ने काफ़ी ज़्यादा मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टाइम में सर ने मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्ट्रैटेजी, तो प्रीलिम्स का पहले मैं शुरू करती हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद ही आपका प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में मेरे जो स्ट्रेंथ पॉइंट थे वो था पॉलिटी एंड इकोनॉमी। उसमें अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो यू कैन हिट अ वेरी हाई एक्यूरेसी रेशियो। उसमें मेरा एक्यूरेसी रेशियो अराउंड 90% रह रहा था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया था पॉलिटी इकोनॉमी के जो स्टैटिक पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स आई फोकस मोर ऑन साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि ज़्यादा डायनेमिक पार्ट वहीं से आता है, तो उस पर फोकस कीजिए।
और मेरा स्ट्रेटेजी में रीडिंग पार्ट कम था, टेस्ट सीरीज का ज़्यादा रोल था। मुझे सेम बुक बार बार पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगता था, सो आई रेड जो स्टैटिक पार्ट है उसको मैंने 2-3 बार पढ़ा एंड आई यूज्ड टू गिव लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज। तो अराउंड 70 to 80 मैंने टेस्ट सीरीज दिए थे फॉर प्रीलिम्स। अब वहाँ से मुझे जो मैंने गलती करती थी उसको मैं अच्छे से एनालाइज करती थी एंड आई हैड सेपरेट नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। ऐसे पतले कॉपीज होते थे, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, वो सब का। और जो पार्ट में गलती करती थी उसको मैं वहीं पे नोट डाउन करती थी एंड और ना आप जब टेस्ट देते हो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वो सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर आपका वीक है, तो मैं उसका नोट्स जाके फिर से रिवाइज करती थी। सो इन दिस वे मैंने मल्टीपल रिवाइज किया था मेरे वीक एरियाज़ को एंड उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली थी। इसके अलावा यूपीएससी को जो PYQs है लास्ट 10 years फॉर योर प्रीलिम्स 2013 से लेकर 23, उसको मैंने काफ़ी अच्छे से किया था। उसके जो एक ऑप्शन है उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन हो रहा है एंड यूपीएससी एग्जामिनर किस माइंडसेट से वो क्वेश्चंस को सेट किया है, तो वो अगर आप 10 साल करोगे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का भी एक पैटर्न होता है। तो वो आपको इसके लिए आपको PYQs को काफ़ी अच्छे से करना होगा। तो मैंने भी काफ़ी अच्छे से PYQs के ऊपर मेरा होल्ड था, बोथ इन प्री एंड बोथ इन मेन्स। इसके अलावा फॉर प्रीलिम्स आपको जब आप टेस्ट सीरीज देते हो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है। इन माय केस मैं 90 to 95 अटेम्प्ट करती थी एंड मुझे पता था कि एनी हाउ मेरा 25 से 30 गलत होगा ही होगा। तो ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आप कितना अटेम्प्ट करने से आपका पीक परफॉर्मेंस पहुंच रहा है। सो इन माय केस इट वाज श्योर कि 95 करना है, 30 गलत होगा, 65 सही होंगे एंड आई विल गेट स्कोर अराउंड नेट 100। तो दैट इज़ व्हाट। एंड CSAT बहुत ही आजकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मेरे केस में मेरा बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग का, तो मैंने कभी किया नहीं, बट आई हैव सीन पीपल जो कि CSAT में फेल करते हैं। सो इसको आप इग्नोर मत कीजिए। आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे नंबर हो गया, की सेट थ्योरी हो गया, की कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उसको आपको यूट्यूब में आराम से वीडियोस मिल जाएंगे, उसको देखिए और उसके जो PYQs है उसको भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आई हैव सीन पीपल जिनका 100 आया GS1 में, बट CSAT है फेल मिजरेबली। सो डोंट टेक दैट पेपर लाइटली। और प्री का जो लास्ट 10 days होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन लास्ट 10 days आप यूपीएससी के PYQs को कीजिए और आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपकी सेट थ्योरी हो गया, आपकी कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उसको आपको यूट्यूब में आराम से वीडियोस मिल जाएंगे, उसको देखिए और उसके जो PYQs है उसको भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आई हैव सीन पीपल जिनका 100 आया GS1 में, बट CSAT है फेल मिजरेबली। सो डोंट टेक दैट पेपर लाइटली। और प्री का जो लास्ट 10 days होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन लास्ट 10 days आप यूपीएससी के PYQs को कीजिए और आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपके टेस्ट सीरीज के जो गलती क्या है उसको रिवाइज कीजिए। लास्ट 10 to 15 days में कुछ भी नया रिसोर्सेज नहीं पढ़िए। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कीप योर रिसोर्स लिमिटेड। आप इतना सारा चीज़ें नहीं पढ़ के एक ही बुक को पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। और फॉर प्रीलिम्स एंजाइटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या योगा कर सकते हैं एंड खुद पे थोड़ा भरोसा रखिए। अगर आपने मेहनत किया है, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। सो कम दिस इज अबाउट प्रीलिम्स। मेंस के बारे में फिर बात करते हैं। तो मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, विच डिसाइड्स योर रैंक, इज योर ऑप्शनल, एसे एंड एथिक्स। क्योंकि GS में आप देखोगे लगभग लोगों का सेम मार्क्स आते हैं, लेकिन रैंक डिसाइडिंग ये 3 पेपर्स होते हैं। तो सबसे पहले प्लीज़ चूज योर ऑप्शनल वाइजली। देखिए कि कौन सा ऑप्शनल में गाइडेंस अच्छा है, आपका बैकग्राउंड भी मैच कर रहा है, टॉपर्स अच्छे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका सिलेबस को स्कीम कीजिए, देखिए कि आपका इंटरेस्ट उससे अलाइन कर रहा है या नहीं, एंड देन चूज योर ऑप्शनल। गिव एटलीस्ट 5 to 6 months, मास्टर योर ऑप्शनल प्रॉपरली एंड ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 280 to 290 इन ऑप्शनल। उसके बिना आपको रैंक नहीं मिलेगा। मेरा भी सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा ऑप्शनल इनिशियल अटेम्प्ट में अच्छा नहीं था। एंड जो भी आपका नोट्स है ऑप्शनल का वो रेडी रखिए। ऑप्शनल में आपके पास खुद का नोट्स होना चाहिए, उसमें यूनिक केस स्टडीज़ और थिंकर्स और सब कुछ होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको ऑप्शनल पढ़ना होता है। इसके अलावा आपका जो बाकी सिलेबस है GS का, वो काफ़ी ज़्यादा आपका प्रीलिम्स के साथ अलाइन करता है। सो जब भी आप प्रीलिम्स की क्लास करते हो या फाउंडेशन करते हो, आप मेंस का भी साइमल्टेनियसली आप शुरू कीजिए। स्टार्ट फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग। PYQs को देखिए, उसका थीम्स आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई द मेन थीम्स ऑफ ईच पेपर, GS1 GS2, उस पर आपका नोट्स रेडी रखिए। मेंस में प्रेजेंटेशन पे आपको काम करना होगा। इसके अलावा
जो भी स्पेसिफिक टॉपिक्स है उसके केस स्टडीज एग्जाम्पल्स वो सब आप रेडी रखिए। जैसे कि GS2 में देर आर टॉपिक्स लाइक NGO या SHG प्रेशर ग्रुप, उसमें टू मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आई हैड डायग्राम्स, आई हैड रिसेंट केस स्टडीज एग्जाम्पल्स, और उसको मैं काफ़ी अच्छे से लिखती थी, मैं बॉक्स करके केस स्टडीज लिखती थी। तो वैसे आपके पास जो वैलिडेशन पार्ट है उसका नोट होना चाहिए। इसके अलावा जो एसे एंड एथिक्स है उसको इग्नोर मत कीजिए, उसमें आप कम आउटपुट देके आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है। तो ऐसे में आजकल फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं जिसमें आपको GS का ही नॉलेज यूज़ करना है। तो मैंने क्या था ऐसे में अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए जो लास्ट PYQs है फॉर 10 years उसके ऐसे मैंने टॉपिक्स पिक किए थे एंड उस पर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था कि दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रक्चर इट। डोंट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, पहले टॉपिक को समझिए, उसको 5 to 6 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कीजिए, उसका स्ट्रक्चरिंग कीजिए एंड देन इन ईच सब हेडिंग यू हैव टू गिव योर 5 to 6 आर्ग्यूमेंट्स एंड सब्सटेंशिएट दैट विद एग्जाम्पल्स। अब वो एग्जाम्पल्स आप GS से ले सकते हो, फ्रॉम इकोनॉमी, फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रॉम एथिक्स। सो इन दिस वे आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे में भी काफ़ी आपको, जैसे ऐसे में मार्क्स people have scored 60 also and highest has gone till 140 to 150। तो आप देख सकते हो कि ऐसे में कितना ज़्यादा आपका डाइवर्जेंस हो रहा है। सो ऐसे पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसके अलावा एथिक्स, फॉर एथिक्स मैंने भी 3 to 4 मतलब मैंने बुक्स पढ़े थे, फिर उसका मैंने यूनिक केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए थे फॉर एथिक्स। एथिक्स में केस स्टडीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैंने जितने भी प्रीवियस PYQ से केस स्टडीज़ मैंने उसको अच्छे से किया था। केस स्टडीज़ के लिए मैंने सही से माइंड मैप किया हुआ था कि अगर केस स्टडीज़ इस टाइम का आएगा देन दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट। केस स्टडीज़ को केस स्टडीज़ में जो भी आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसको मैं लिंक करने का ट्राई करती थी। तो ये एथिक्स हो गया। इसके अलावा इन मेंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ योर टाइम मैनेजमेंट एंड योर प्रेजेंटेशन। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाए थे। बिटवीन प्री टू मेंस आई रोट अराउंड 30 to 40 टेस्ट ऑफ बोथ कंबाइंड ऑप्शनल एंड GS। और रोज़ भी मैं आंसर राइटिंग करती थी। मैं सुबह उठ के रोज़ 5 to 6 आंसर्स लिखती थी एंड मैं ये देखती थी कि हाउ कैन आई इम्प्रूव इट। और रिटेंशन को बढ़ाने के लिए मल्टीपल मैंने रिविजन किया था और टेस्ट सीरीज से मुझे जो भी नया सीखने को मिलता था उसको मैंने नोट्स में कंपाइल कर दिया था।